Now, in this video, we'll start solving the system of linear equation into variables using algebraic methods. मतलब अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने कौन सा मेथड सीखा, ग्राफिकल मेथड सीखा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकालना है जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर दे। अब वही सॉल्यूशन हम किन मेथड से निकालेंगे, अलजेब्राइक मेथड से, मतलब ग्राफ से नहीं, अब हम सॉल्व करके निकालेंगे। तो उसमें हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि तीन मेथड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक एलिमिनेशन होता है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आज अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, वील स्टार्ट द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड जो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये इसका एल्गोरिदम लिखा है। अब ना ये एल्गोरिदम फॉलो करना कोई स्ट्रिक्टली ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इसको फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो स्टेप वन क्या है, एक्स और वाई में अगर हमारी इक्वेशन गिवन है तो वाई को सब्जेक्ट बना लें किसी भी इक्वेशन से। एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन लीजिए और उसमें वाई को सब्जेक्ट बना लीजिए, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। सेकेंड स्टेप, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई इन द अदर इक्वेशन टू गेट अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स। अब जो फर्स्ट स्टेप में हमने y की वैल्यू निकाली है एक्स के टर्म्स में, वो वैल्यू ऑफ y दूसरी इक्वेशन में y की जगह रख दीजिए। तो पूरी इक्वेशन किस में मिल जाएगी, x में मिल जाएगी, और लीनियर तो है ही, तो लीनियर इक्वेशन इन x मिल जाएगी। अब उस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व द इक्वेशन इन x, ऑब्टेन इन स्टेप b। जो b में आपको इक्वेशन मिली x में, उसको सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए एंड फाइंड इट्स वैल्यू। अब जो हमें x की वैल्यू मिली है, वो x की वैल्यू हम कहाँ रख दें, जो स्टेप वन में हमने y निकाला था इन टर्म्स ऑफ x, वहाँ x को रख दें। तो हमें क्या मिलेगा, y मिल जाएगा। y को हम सॉल्व कर दें, y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है। क्या करा, पहले स्टेप में किसी भी इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बना लिया, वो y की वैल्यू हमने दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट कर दी मतलब y की जगह x के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दी और उसको सॉल्व कर लिया। हमको एक वेरिएबल x मिल गया। x की वैल्यू हमने क्या की, y की इक्वेशन में रख दी और वहां से हमने y निकाल लिया, ठीक है। अब इसको जरा अप्लाई करके देखते हैं। तो सपोज हमको ये दोनों इक्वेशंस दी एंड वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब अगर बोर्ड्स में या एग्जाम में वो मेथड स्पेसिफाई कर देता है, देन वी आर बाउंड टू यूज दैट मेथड। फिर हम कोई और मेथड यूज नहीं कर सकते। अगर उसने सब्स्टिट्यूशन का और आपने एलिमिनेशन लगाया तो जीरो, अगर उसने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आपने लगा दिया सब्स्टिट्यूशन, तो भले आपका आंसर सही हो बट यू विल गेट जीरो। तो सारे मेथड्स पे हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, कोई भी मेथड हमें छोड़ना नहीं है, बिकॉज दे कैन पुट यू इन कॉर्नर की बाय स्पेसिफाइंग द मेथड टू बी यूज्ड। अगर उसने मेथड आपको इम्प्लाई कर दिया कि भाई मेथड यही यूज करना है, तो फिर आप फंस गए। अगर कुछ नहीं कहता तो यू कैन यूज एनी मेथड ऑफ योर चॉइस, बट अगर मेथड स्पेसिफाई कर दिया देन यू आर इन अ कॉर्नर, ठीक है। तो तीनों मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला मेथड करते हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी इक्वेशन आप चुन लीजिए। लेट से हमने ये वाली चुन ली, फर्स्ट वाली, तो y को सब्जेक्ट बनाइए। तो क्या आएगा, 7 माइनस 2x, मतलब 2x को हम इधर ले आए। सब्जेक्ट बनाने का मतलब कि y को एक तरफ ले आए, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ ले आए, और y का कोफिशिएंट क्या रहे, 1। ये स्टेप वन हो गया, देखिए a। अब स्टेप बी क्या हो गया, ये वैल्यू ऑफ y दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए। ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दूसरी इक्वेशन में। तो 4x माइनस 3, y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब चेक करिए क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन x हो गई। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया प्लस 6x प्लस 1 इज 0। तो 4x प्लस 6x इज 10, 21 में से 1 गया, माइनस 20 इज 0। ये तो लीनियर इक्वेशन है। तो 10x इज इक्वल टू 20 विच इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमें एक वेरिएबल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू ऑफ x कहाँ रख देंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में, क्योंकि y की वैल्यू किसके टर्म्स में लिख दी थी, x के टर्म्स में, और x की वैल्यू हमने निकाल ली। बस यहाँ पे क्या रख देंगे, 7 माइनस 2 इंटू 2। तो 7 माइनस 4 क्या आया, 3। तो यानी x की वैल्यू क्या आई, 2, और y की वैल्यू क्या आई, 3। मतलब ये वो वैल्यू ऑफ x7y है जो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो भी लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो जाएगा, और इसमें रखेंगे तो भी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल कर देगा।
मतलब सेटिस्फाई कर देंगी दोनों इक्वेशंस को। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम लोग ये क्वेश्चंस करें तो इट विल हार्डली टेक 10 और 20 सेकेंड्स टू क्रॉस चेक कि ऐसा तो नहीं हमने कैलकुलेशन गलत कर दिया हो या कुछ गलती हो गई हो। तो आप चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। वेरिफिकेशन, फर्स्ट इक्वेशन में x को 2 रखिए, 2 इंटू 2, y को 3 रखिए, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 3 7, देखिए राइट साइड आ रहा है, यानी सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन चेक करिए, 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 3, 8 माइनस 9 क्या आएगा, -1, और यहाँ क्या लिखा है +1, तो -9 +1 देखिए क्या आ रहा है 0, 0 इक्वल्स टू 0, मतलब हमारा ये सोल्यूशन बिल्कुल सही आया है। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, किसी भी एक इक्वेशन को चुन के y को सब्जेक्ट बना लिया, वो y की वैल्यू हमने दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, पूरी इक्वेशन हमारी x में आ गई विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन x, उसको हमने सॉल्व करके x निकाल लिया, वो x की वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेप में जो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाली थी उसमें रख के y निकाल ली, और आखिरी में हमने क्रॉस चेक कर लिया कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब x और y की वैल्यू निकालनी है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहली चीज तो हमें इस इक्वेशन में क्या दिख रही है कि वी डू नॉट वांट डिनोमिनेटर्स, हम इसको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by इक्वल्स टू c, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इस फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट करें तो यहाँ एलसीएम क्या है, 6 है, 2 और 3 का एलसीएम 6 है, तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 इक्वल्स टू -2। तो 9x माइनस 10y, ये 2 को हम, ये 6 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया -2। तो ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। इसी तरह हम सेकंड पे जाएंगे, यहाँ भी एलसीएम क्या है, 6 है, तो 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू वाई इज 3y, इज 13/6। तो 6 से 6 कैंसिल हो गए, तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या आई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ये काम हमको एवरी टाइम करना पड़ेगा वेन एवर वी हैव डिनोमिनेटर और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हमको अपनी क्लीन इक्वेशन चाहिए इस फॉर्म में। बस अब हमें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बना लीजिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट y की जगह आप x को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, x को सब्जेक्ट बना के वो वैल्यू दूसरे में रख दीजिए, तो y में इक्वेशन बन जाएगी, और उसको सॉल्व करके y निकाल लीजिए, वो वैल्यू y की पहली इक्वेशन में रख दीजिए। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि y ही को सब्जेक्ट बनाएंगे, बस एक हम लोग ने प्रोसेस बना लिया, एक प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हर बार विदाउट प्रॉब्लम हो जाएंगे क्वेश्चन। तो लेट्स से यहाँ से उठाते हैं, तो यहाँ से हमने 9x 12 को हम इधर ले गए और y को हम इधर ले गए, तो 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 10y। तो y की वैल्यू क्या है, y को सब्जेक्ट बनाना मतलब y का कोफिशिएंट 1 रखना है हमें, 9x प्लस 12 अपॉन ये 10 हम नीचे ले गए, ये हमारा y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये y की हमारी स्टेप 1 की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। 2x प्लस, जहाँ y दिखेगा वहाँ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सब्स्टिट्यूशन, इज इक्वल टू 13। अब ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन x ओनली। इसको सॉल्व करना हमें आता ही है, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 20x 9 3 ज़ा 27x प्लस 36 इज इक्वल टू 13 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो अब ये तो क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला केस है, तो क्या लिख सकते हैं, 20x प्लस 27x 47x प्लस 36 इज इक्वल टू, इंटू 1 करेंगे तो यही रहेगा, और 13 इंटू 10 क्या करेंगे, 130। तो 47x इज इक्वल टू 130 माइनस 36 विच इज 94। तो 47x कितना आ गया, 94, x कितना आ गया, 94 अपॉन 47, ये तो 2 टाइम्स जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू कहाँ उठा के रख दें, जो फर्स्ट स्टेप में हमने y लिखा था, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 12 अपॉन 10, तो 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 12 अपॉन 10, तो क्या हो गया 30/10, तो कितना आ गया y, 3 आ गया, तो y 3 आ गया। तो आपका सोल्यूशन क्या आया इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। और ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि x की वैल्यू y की 2 और y की वैल्यू 3
इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है साइमल्टेनियसली। तो ये हमारी अब क्योंकि हमको सोल्यूशन मिल गया तो ये इक्वेशंस और क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएंगी, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्योंकि एक सोल्यूशन मिल गया हमको, एक या एक से ज्यादा सोल्यूशन मिल जाए तो उन इक्वेशंस को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एक काम बस और रह गया कि हम इनको वेरीफाई जरा कर लें। तो x हमें मिला है 2 और y मिला है 3, तो आप रफ में ही चाहे चेक कर लीजिए। x को 2 रखिए फर्स्ट इक्वेशन में, 3/2 इंटू 2, 5/3, y है 3, तो चेक करिए 3 - 5 कितना है, -2, देखिए आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है यानी। इसी तरह दूसरी इक्वेशन चेक करिए, x है 2/3 और ये कितना है, y है 3/2, तो कितना आएगा एलसीएम लेने पे, 6, 2 2 4, 3 3 9, तो कितना आ रहा है 13/6। देखिए 13/6 आ रहा है, यानी सेकंड इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। इसमें बस क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को, जनरली हम y को ही ले लेते हैं, y को सब्जेक्ट बना लीजिए इन टर्म्स ऑफ x, वो वैल्यू ऑफ y दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y की जगह, वो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x हो जाएगा। उसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू x की है वो उठा के फर्स्ट स्टेप में जहाँ हमने y को सब्जेक्ट बनाया था वहाँ रख दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी। एंड फॉर एज अ प्रिकॉशनरी मेजर जो x और y की वैल्यू आई है वो एंड में आप वेरीफाई कर लें कि आपके आंसर सही है। ठीक है।